Rahim, lecture of biology for 10th class. Today's our topic of discussion fertilization. आज हम fertilization के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि fertilization क्या है. तो fertilization में क्या होता है, गैमेट्स की फ्यूजन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पेयरिंग किसकी, टू ऑपोजिट सेक्स की, और होती किस में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और होती क्यों है, ताकि फ्यूजन हो सके गैमेट्स की. गैमेट्स क्या होते हैं, एग सेल्स और स्पर्म सेल्स को गैमेट्स का नाम दिया जाता है. जब एग सेल स्पर्म सेल से फर्टिलाइज हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन का नाम दिया जाता है. अब फर्टिलाइजेशन के दो तरीके होते हैं, एक्सटर्नल और दूसरा तरीका है इंटरनल, यानी बैरूनी या फिर अंदरूनी. या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकती है या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकती है. अब अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो उसके लिए आप ये डायग्राम देखें. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने गैमेट्स को बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं. जिस तरह से आपको ये फ़िश नज़र आ रही हैं, ये क्या करती हैं कि ये अपने गैमेट्स को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देती हैं. ये जो वाइट कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम सर्कल करते हैं. ये आपके पास स्पर्म सेल्स हैं और ये जो आपको सर्कल से दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास एग सेल्स हैं. ये स्पर्म्स हैं, ये आपके पास एग्स हैं. अब क्या है कि स्पर्म सेल्स क्या करते हैं, स्पर्म सेल्स एग सेल्स को फर्टिलाइज़ कर देते हैं. और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई है, बॉडी से बाहर. और ऐसी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की मौजूदगी ज़रूरी है. और ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वो ज़्यादा मिकदार में गैमेट्स बनाते हैं. क्यों ज़्यादा मिकदार में गैमेट्स बनाते हैं, क्योंकि इनके गैमेट्स जो हैं वो रप्चर हो सकते हैं या फिर कोई प्रीडेटर वगैरह इनके गैमेट्स को खा सकता है, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा मिकदार में गैमेट्स खारिज करना पड़ते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. अब इस तरह की फर्टिलाइजेशन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस्म के ऑर्गेनिज्म में होती है, तो इनवर्टिब्रेट्स में. और इनवर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती. और सेकंड, ये वर्टिब्रेट्स के पहले दो ग्रुप्स जो हैं जिनमें मछलियाँ और एम्फीबियंस आ जाते हैं. मछलियाँ और एम्फीबियंस जिनमें आ जाते हैं उनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स को बॉडी से बाहर रिलीज़ नहीं किया जाता, बल्कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एग सेल्स फर्टिलाइज हो जाते हैं. स्पर्म सेल्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाता है और वो मूव करके एग सेल्स तक जाते हैं और एग सेल को फर्टिलाइज कर देते हैं. तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन किन ऑर्गेनिज्म में होती है, जो कि बॉडी के अंदर ही हो जाती है, रेप्टाइल्स वगैरह में, परिंदों में और मैमल्स में. रेप्टाइल्स में, परिंदों में और मैमल्स में. अब इस तरह की फर्टिलाइजेशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं. किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, अगर हम रेप्टाइल्स और मैमल्स वगैरह की बात करें तो वो एग ले करते हैं. और एग बेसिकली क्या होता है, एग के इर्द गिर्द एक शेल होता है, और वो शेल क्या होता है, वो हिफाजती शेल होता है जो कि अंदर एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट हमारे पास अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में फर्टिलाइजेशन के बाद एग सेल और देन एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही रहता है और वहीं पे नमू पाता है. और जिस तरह वहीं से अपना फूड वगैरह जो है वो फीमेल प्लेसेंटा से हासिल करता है. ऑक्सीजन और फूड फीमेल प्लेसेंटा के थ्रू वो हासिल करता है और बॉडी के अंदर ही नमू पाता है. अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप देखें. क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तारीफ़ करें. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तारीफ़ करें. आंसर पेज नंबर 102 से स्टार्ट होगा और 103 पे कंप्लीट होगा. यहाँ से है,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ से यहाँ तक आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लिखेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग सेल्स जिस्म से बाहर फर्टिलाइज होते हैं। इस तरह की फर्टिलाइजेशन अमूमन आबी माहौल में होती है और इसके लिए लाजमी है कि नर और मादा दोनों जानवर तकरीबन एक ही वक्त में अपने गैमेट्स माहौल में खारिज करें। एक ही वक्त में एक ही टाइम पे दोनों को अपने गैमेट्स खारिज करने पड़ते हैं, फिर ये फर्टिलाइजेशन होगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जानवरों को बहुत ज़्यादा मिकदार में गैमेट्स खारिज करना ज़रूरी है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में माहौलियाती अनासर मसलन शिकारियों की वजह से गैमेट्स के ज़ाया हो जाने का भी खतरा होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत से इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स के पहले दो ग्रुप्स यानी मछलियों और एम्फीबियंस में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? आंसर पेज नंबर 103 पे है। यहाँ से यहाँ तक आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लिखेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग सेल्स को मादा जानवर की रिप्रोडक्टिव नाली में ही फर्टिलाइज किया जाता है। ये फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल्स, परिंदों और मैमल्स में होती है। ऐसे जानवर नमो पाने वाले एम्ब्रियो को हिफाजत फराहम करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद रेप्टाइल्स और परिंदे अपने अंडों एग सेल्स के इर्द हफाजती शेल्स बनाते हैं और फिर इन्हें खारिज करते हैं, यानी अपने एग्स के इर्द गिर्द वो हफाजती शेल्स बना देते हैं और ख़ारिज कर देते हैं। ये शेल पानी के ज़िया और नुकसान से बचाता है। मैमल्स में फर्टिलाइजेशन के बाद एग सेल की नए बच्चे में नमू माँ के जिस्म में होती है। इनमें एम्ब्रियो को इजाफी हिफाजत मिलती है और माँ हर वो चीज़ फ्राहम करती है जिसकी एम्ब्रियो को ज़रूरत होती है, यानी कि बॉडी के अंदर मदर हर वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है एम्ब्रियो को जिसकी उसे ज़रूरत है।